हेलो एंड वेलकम। कामयाब कारोबार करने के कितने क्या क्या तरीक़ेकार हैं उसकी सीरीज़ चल रही है और आज की एपिसोड है आप अपने आप को किस तरीके से उस तरफ फोकस कर सकते हैं जो आपने प्लान बनाया हुआ है। अब आप कारोबार करने जा रहे हैं, कारोबार कितने ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, और एक ही किस्म के कारोबार के अंदर भी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक किस्म के सेगमेंट्स हैं कि कोई इस तरह का कारोबार कर रहा है, कोई इस तरह का कारोबार कर रहा है, कोई इस तरह का कारोबार कर रहा है। बिल फर्स्ट, अगर आप अपैरल इंडस्ट्री पे आ जाएं, गारमेंट्स इंडस्ट्री पे आ जाएं, तो गारमेंट्स के अंदर भी कितनी वेरिएशंस हैं। आप शॉर्ट्स की काम कर रहे हैं, आप अंडर गारमेंट्स की काम कर रहे हैं, आप बॉटम्स की काम कर रहे हैं, पैंट्स वगैरह की, आप शर्ट्स की कर रहे हैं, आप टी शर्ट्स की कर रहे हैं, और या फिर आप इस तरह के किसी भी तरह से काम जो कि गारमेंट्स बेस्ड है अब वो कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये सारी की सारी वेरिएशंस। अब आपने किसी एक चीज़ पे एक्सेल अपने आप को करना है तो आप कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, इसी तरह शूज़ के अंदर किड्स के शूज़ भी हैं, मेल फीमेल हैं, फिर उसके बाद कैजुअल वियर है, स्पोर्ट्स वियर है, फॉर्मल वियर है, ये सारे के सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब आपने क्या करना है, आपने किसी एक चीज़ को चूज़ करना है, किसी एक सेगमेंट को चूज़ करना है, उस सेगमेंट को चूज़ करना है, उस सेगमेंट को पकड़ना है, ठीक है ना। अब इस बुनियाद पर यहाँ पर इससे लगा हुआ बात, ये तो आपको पता लग गया ना कि एक ही आपने फोकस रखना है, लेकिन इससे लगी हुई बात एक और है, और ये है कि आपने ये बात नहीं देखनी कि दुनिया क्या कह रही है। दुनिया जो कह रही है ना, आपने उसको अपने पर्सपेक्टिव से कबूल करना है। फॉर एग्जांपल, आपको कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलती है जो कि वाकई वायबल भी है, प्रॉफिटेबल भी है, बट वो आपके फील्ड की नहीं है, तो क्या होगा, आपको उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। आपको उसी तरफ जाना चाहिए जो आपकी फील्ड है, जो आपका पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, पास्ट लर्निंग है। आप उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करें और उसके मुताबिक अपने आप को फ्यूचर में देखें, तो फिर इसका क्या फ़ायदा होगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, सॉलिड तरीके से तरक्की करेंगे। आपको इसलिए आज की जो एपिसोड है इसका टाइटल ही ये है कि आप किसी को भी येस या नो कह सकें, और प्रॉम्प्टली कह सकें, फ़ौरन कह सकें, विद कॉन्फिडेंस कह सकें। तो वो उसी सूरत में होगा अगर आप स्ट्रेंथ की बुनियाद पर यस नो कहेंगे। आप कहेंगे कि मैं ये काम कर सकता हूँ, यस, मैं ये काम नहीं कर सकता, नो। जब आप इस बुनियाद पर चले जाते हैं, आपका कारोबार कामयाब होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत ऊंचा चला गया। आप किसी को हाँ, किसी को ना कर सकते हैं। क्यों? आपको पता है मैं ये काम कर सकता हूँ। इसे कहते हैं लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, और इसका आपके प्रैक्टिकल कॉन्फिडेंस है। तो इसको आप डेवलप करें। वो डेवलप तब होगा जब आप किसी चीज़ को, एरिया को फोकस करेंगे, उसके बारे में लर्निंग करेंगे और कहेंगे अच्छा इसको किस तरीके से मैंने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है। ये सारी चीज़ें उसी सूरत में होती हैं जब आप किसी चीज़ पर टाइम लगाते हैं, और टाइम लगाता है उसके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। तो आप उसके लिए कोई छोटी मोटी कहीं जॉब कर सकते हैं, सेल्समैन की जॉब कर सकते हैं, किसी का असिस्टेंट बन सकते हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं होगी, क्योंकि जॉब को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर देना ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। आप जॉब करें और साथ में आप अपने आप को एक्सपोजर देते रहें, नए से नए एनवायरनमेंट में मिलने का, लोगों के साथ तरह तरह के लोगों से मिलने का। इससे क्या होगा कि आपको जो कारोबार करने के बारे में ज़्यादा अच्छी मोटिवेशन भी आएगी, इंस्पिरेशन भी आएगी, और आप अच्छे तरीके से लेस रिस्की वे में कारोबार के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन आपको उसके लिए फिर इन दी एंड अल्टीमेटली आपको एक नया, एक ऐसा सेगमेंट चूज़ करना है। अच्छा, ये सेगमेंट है जो मैं कर सकता हूँ, इस सेगमेंट को आप फिर पकड़ें, उस सेगमेंट के ऊपर आप काम करें, और जो भी अच्छी तजवीज़ कोई देता है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है इसी फील्ड से, जो जिस फील्ड में आपकी स्ट्रेंथ है, तो आप कहेंगे ठीक है मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जो आपकी फील्ड से मुतालिक नहीं है, तो आप कहें नहीं मैं कर नहीं सकता, ताकि आप डिस्टॉर्शन से बच सकें। कीप फोकस्ड और यस और नो करें जल्दी जल्दी। अगर आपको फ़ायदा देता है तो ठीक है, यस, वरना नो, और फिर उसके बाद आप स्टेप लें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आप डिस्टॉर्शन से बच सकें। थैंक यू।